आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब का कैसे इस्तेमाल किया जाए, एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब कैसे काम में आती है, सेंटेंस में कैसे लगती है, इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो क्रिया के अर्थ को बढ़ाए या घटाए, जो क्रिया के अर्थ को बढ़ाए या घटाए, क्रिया विशेषण जो क्रिया की मुख्यतः क्रिया के अर्थ में, वैसे क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन तीनों के अर्थ को भी घटाती बढ़ाती है, लेकिन मुख्यतः क्रिया के अर्थ को बढ़ाए या घटाए। कैसे? He is going स्लोली, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि सेंटेंस में जो मैन वर्ब होती है उसी के अर्थ को घटाती बढ़ाती है। अब ये स्लोली है और इसका अर्थ है धीरे धीरे। धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब है कि धीरे धीरे क्या, प्रश्न करो, धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे क्या, क्या धीरे धीरे, जाना, जा रही है स्लोली, धीरे धीरे। क्रिया में क्या कर रही है, ये अर्थ बता रही है कि वो धीरे जा रही है। और उदाहरण देखते हैं। He speaks loudly, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब। और ये प्रेजेंट टेंस है, क्यों है, क्योंकि ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ मैन वर्ब में एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल में आता है। और अब लाउडली यानी ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से क्या हो रहा है, वह ज़ोर ज़ोर से क्या, स्पीक्स बोलता है, वह ज़ोर ज़ोर से बोलता है, तो क्रिया के अर्थ को बता रहा है। अब एक और उदाहरण देते हैं। Each playing well. Is helping verb ing, is mr के साथ ing प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। खेल रहा है वेल ठीक तरीके से, यहाँ लिख सकते हैं विराट कोहली, विराट कोहली। मान लो मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का और विराट कोहली क्रीज पे खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग वेल, अच्छे से खेल रहा है, 70-80 रनों पे है, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ही इज प्लेइंग वेल, तो ठीक तरीके से खेल रहा है। क्या कर रहा है, वेल, वेल किसके लिए आया, प्लेइंग, ठीक तरीके से खेल रहा है। इस तरीके से वो आपके अर्थ को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। दे
नो मी वेल। नो यानी जानते हैं, KNOW। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने बताया कि सिंगुलर वर्ब नाउन, सिंगुलर वर्ब हो या सिंगुलर नाउन, व सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होने पर क्या होगा, वर्ब में एस या ES। लेकिन बहुवचन नाउन प्रोनाउन होने पर मेन वर्ब में कुछ नहीं जुड़ता, ना एस ना ES। वो उसकी फर्स्ट फॉर्म जो बेसिक फॉर्म होती है वही रहती है प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मी ऑब्जेक्ट है, आई माई मी, और माइन और सेल्फ और लग सकता है, माइन सेल्फ, माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ये सब्जेक्ट बनता है, ये पजेसिव है। पजेसिव का मतलब है कि ये हमेशा नाउन के साथ आएगा, नाउन प्लस। ये स्वतंत्र है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे सब्जेक्ट के साथ कोई नाउन की ज़रूरत नहीं है, बिना नाउन के काम करेंगे, ये स्वतंत्र है। और ऑब्जेक्ट माइंड भी स्वतंत्र है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है ऑब्जेक्ट। माई सेल्फ ये भी स्वतंत्र है। तो अब आपको समझाना है वेल। जानता है, वेल अच्छी तरीके से हमारे घर आता जाता है, हैं, हमारी उससे अच्छी जानकारी है, काफ़ी बार बात हो चुकी है, हम मिल चुके हैं, मैं मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे जानता है, मेरे व्यवहार को जानता है, तो वह मुझे अच्छी तरीके से जानता है। वेल यानी क्या, ठीक तरीके से जानता है। तो ये है वर्ब। वर्ब के अर्थ को जो बढ़ाए वो है एडवर्ब। नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब। ही इज देयर, वह वहाँ है। अब वहाँ क्या है, जगह। क्या कोई किसी प्लेस की बात हो रही है, प्लेस। तो टाइम प्लेस, जब कोई स्थान, जब कोई जगह प्लेस का काम करे, जब कोई चीज़ समय का काम करे, एडवर्ब कहलाएगी। ही इज देयर, देयर की जगह वेयर, तो ये एडवर्ब है, वेयर देयर। जैसे समय, नाउ, देन, फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर LY लग गया, नॉर्मली, पॉसिबली। मुख्यतः एडवर्ब जहाँ लगता है जहाँ पे LY आता है, लेकिन एडवर्ब का ये एडजेक्टिव में भी आता है। हमें अर्थ से पहचानना पड़ेगा कि ये किसके अर्थ को बढ़ावा दे रही है, किसके अर्थ को बढ़ावा दे रही है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के अर्थ को बढ़ाता है, नाउन प्रोनाउन के अर्थ को जोड़ता है, बल्कि वर्ब जो एडवर्ब का काम करती है, वर्ब के अर्थ में जोड़ता घटाता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाउ, देन, फ्रिक्वेंटली, कॉमन, कॉमन नहीं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब का काम करेंगे, बहुत से शब्द हैं। सेफली, ब्लाइंडली, रेयरली,
lately, सुरक्षापूर्वक, ब्लाइंडली, बिना देखे विश्वास करना, रेयरली, बहुत ही कम, लेटली, अभी अभी, तो बहुत सारी एडवर्ब्स है। इनके अलावा भी बहुत सारी एडवर्ब्स है, कुछ मैंने बताई हैं, कुछ आप देखना, सेंटेंस में उपयोग करके देखो। चैनल पे लगातार बने रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लगातार डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। वीडियो पूरी देखे, अच्छी तरह से समझे, कमेंट करे, जो समझ में नहीं आए वो कमेंट करें, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।